नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 3 होममेड फेस पैक्स के बारे में जानेंगे जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब ये वीडियो किसके लिए है? तो जिन लोगों को डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन या पिंपल्स के बाद दाग रह गए हैं, त्वचा में झुर्रियाँ है, रूखी सूखी सी बेजान त्वचा है या ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, इस तरह की कोई भी समस्या अगर आपको है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। जब भी आप स्किन पर कोई भी चीज अप्लाई करते हैं तो एक सिंपल रूल आपने हमेशा फॉलो करना है। तो जो भी चीज आप मुंह से खा सकते हैं हमेशा वही चीज आपने त्वचा पे लगानी है, क्योंकि त्वचा यानी स्किन ये लार्जेस्ट ऑर्गन है। इसमें से हर एक चीज एब्सॉर्ब होने वाली है, तो जो मुंह से खाने के लिए हार्मफुल है वो कभी भी त्वचा के लिए सेफ नहीं हो सकती। आज की वीडियो की इन फेस पैक्स की सबसे खास बात ये है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये बहुत सेफ है, बहुत सिंपल है और ये कॉस्ट इफेक्टिव है। आप आसानी से इनको बना सकते हैं। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा फेस पैक है उसके लिए 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो इसमें सबसे पहली जो है वो है हरड़, दूसरी जो औषधि है वो है मुलेठी, इसे यशी मधु आयुर्वेद में कहा जाता है, और तीसरी जो है वो है दारू हरिद्रा यानी दारू हल्दी। अब देखिए, अगर आपको दारू हल्दी नहीं मिलती तो इस तरह से आपको ये अम्बा हल्दी मिल जाती है या तो फिर सादी वाली हल्दी भी मिल जाती है। वैसे तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये रॉ फॉर्म में आपको इजीली मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको नहीं मिलते तो इस तरह से इनका जो चूर्ण है यानी इनके पाउडर्स भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये जो फेस पैक है इसे कैसे बनाना है। जैसे हम चंदन घिसते हैं उसी तरह से इन तीनों वनस्पतियों को अपने दूध या पानी के साथ घिसना है और फिर इसका प्रयोग करना है। अब इसका प्रमाण आपने कैसे लेना है? तो जो मुलेठी है ये आपने 1 भाग लेनी है, जो हरड़ है वो आधी भाग, और जो दारू हरिद्रा है वो चौथाई भाग यानी पाव भाग आपने इस्तेमाल करनी है। या फिर अगर आप इनका चूर्ण यानी पाउडर्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो मुलेठी का चूर्ण 1 चम्मच, हरड़ का चूर्ण आधा चम्मच, और जो दारू हरिद्रा है वो पाव चम्मच या उससे भी कम आपने डालनी है। अगर आपको हल्दी भी ज्यादा लगाने से स्किन में इरिटेशन होता है तो इसको आपने बहुत कम डालना है, यानी लगभग 2 से 3 चुटकी आप इसमें डालें। और फिर पानी या दूध में ये जो मिश्रण है इसको आपने भिगो के अच्छे से एक पैक बनाना है, एक पेस्ट बनानी है। इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी आपने उतनी ही रखनी है कि ये पैक बहुत ज्यादा गाढ़ा ना हो, ना तो ये बहुत ज्यादा पतला हो, आप आसानी से इसको अप्लाई कर सके। फेस पैक लगाते समय एक बात का आपने ध्यान रखना है, तो हमेशा इसे बालों की विरुद्ध दिशा में यानी नीचे से ऊपर की तरफ लगाना है। पूरे फेस को अच्छी तरह से कवर करना है। इसे 10 से 15 मिनट सूखने देना है, उस समय फैन बंद करना है। अब जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तब आपने इसे वॉश करके निकाल देना है। अब देखिए, जब भी ये फेस पैक आपने लगाया है उस समय पे भी आपने बात नहीं करनी है। अच्छे से आंखें बंद करके आप रिलैक्स हो सकते हैं, तो वो एक रिलैक्सिंग टाइम भी आपको मिल जाएगा और ये जो फेस पैक है वो भी अपना काम करेगा। कितने दिन इसे अप्लाई करना है, तो आप किस पर्पस से इसे यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। अगर आपको ज्यादा कोई तकलीफ नहीं है तो 1 से 2 हफ्ते आप इसको यूज करें ताकि आपका ये नेचुरल ग्लो बढ़ाने के लिए मदद मिले। अल्टरनेट डे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई तकलीफ है, जैसे हमने पहले देखा कि पिगमेंटेशन वगैरह बहुत दिनों से है, तब आपको इसको ज्यादा दिनों तक यूज करना पड़ेगा। वैसे इसके जो सारे इंग्रेडिएंट्स है ये बहुत सेफ है, तो अगर लॉन्ग टर्म में भी आप इसको यूज करते हैं तो कोई नुकसान है नहीं। तो इस तरह से आप ये जो फेस पैक है ये लगा के जरूर देखिए। देखिए, ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स है इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है हरड़, इसको हरितकी कहते हैं। हिंदी में इसे हरड़, हरड़े कहा जाता है। इसका जो लैटिन नेम है वो है टर्मिनालिया चेबुला। इसको आप ओरली भी ले सकते हैं या फिर लोकली भी यानी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी अगर आपको कहीं पे इन्फेक्शन है, जैसे फोड़े फुंसी है, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन है, घाव है, तो उस वुंड को हील करने के लिए, उसको साफ करने के लिए भी ये मदद करती है। इसका जो स्वाद है वो कसेला है, तो एक तरह से ये खींचती है। अब किसी को ऐसे होता है कि त्वचा में झुर्रियाँ आ गई है, वहाँ की स्किन लूज हो गई है, तो स्किन को टाइट करने के लिए, झुर्रियों को कम करने के लिए ये मदद करेगी। साथ ही में जो डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, एक्ने के बाद जो रैश वगैरह रह गई है, तो इन सभी को ठीक करने के लिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इस फेस पैक का जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है मुलेठी यानी यष्टि मधु। अब देखिए, इसे आयुर्वेद में वर्ण कहा गया है। वर्ण यानी जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन बढ़ाने के लिए, स्किन का ग्लो बढ़ाने के लिए मदद करे। मुलेठी में स्निग्ध गुण है, यानी ये लुब्रिकेट करने का काम करती है, नरिशिंग है। हमने पहले जो हरड़ देखी
हरड़ में रूखापन है तो इसके रूखेपन को बैलेंस करने के लिए मुलेठी का ये स्निग्ध गुण मदद करता है। मुलेठी डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड इन सभी को तो कम करती है, लेकिन जो त्वचा का निखार है वो बढ़ाती है। अगर आपको कोई भी त्वचा से संबंधित समस्या नहीं है, लेकिन जस्ट आप स्किन का कॉम्प्लेक्शन अच्छा रखना चाहते हैं, तो भी आप ये जो फेस पैक है वो यूज कर सकते हैं। इस फेस पैक का जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है दारू हरिद्रा या दारू हल्दी। ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव आयुर्वेदिक औषधि वनस्पति है। इसके बारे में आयुर्वेद में कहा गया है कि ये कंडुघ्न, व्रणजित, शोफहर, विषहर है। अब इन शब्दों का अर्थ क्या है? कंडुघ्न यानी अगर आपको स्किन पर इचिंग है तो उस इचिंग को ये कम करेगी। व्रणजित यानी अगर किसी को घाव है, वुंड हुआ है, उसको हील करने के लिए मदद करेगी। दूसरा है शोफहर यानी शोफहर यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। विषहर यानी अगर टॉक्सिन्स है तो उन टॉक्सिन्स को कम करने के लिए, उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए ये मदद करेगी। तो आप किन समस्याओं में इसका यूज कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आपको पिंपल्स है, पिंपल्स में बहुत ज्यादा पस है या वो पस निकल जाने के बाद घाव बन गया है, तो उसको हील करने के लिए, स्किन में अगर बहुत ज्यादा रैश है, इन्फेक्शन है, तो उसको कम करने के लिए ये मदद करेगी। इसे विसर्पहर भी कहा जाता है, यानी अगर किसी को हर्पिस की बीमारी है, उसके बाद बहुत ज्यादा जलन हो रही है, तो उस जलन को कम करने के लिए और इन्फेक्शन को कम करने के लिए ये मदद करती है। दूसरा जो फेस पैक है ये भी बहुत सिंपल लेकिन उतना ही इफेक्टिव है, और इसके लिए हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। तो सबसे पहला जो है वो है एलोवेरा, और दूसरी इसमें हल्दी का आपने यूज करना है। तो हल्दी, जो नॉर्मल हल्दी, सादी वाली हल्दी हमने यूज करनी है। अब देखिए, ये जो एलोवेरा है इसको संस्कृत में कुमारी या घृत कुमारी कहा जाता है। ये स्किन के लिए एक बहुत ही बढ़िया औषधि है। स्किन को हेल्दी रखने के लिए तो ये मदद करती ही है, साथ ही में त्वचा विकारों को दूर करने के लिए ये मदद करेगी। अगर किसी को एक्नी, ब्लेमिशेस, एलर्जिक स्किन डिसऑर्डर या फिर त्वचा में बहुत ज्यादा जलन है, इवन जिनको बर्न होने के बाद बहुत ज्यादा जलन है, उसको भी ये कम करती है। और जो हल्दी है ये तो नेचुरल एंटीसेप्टिक है और ये वर्ण भी है, यानी ये स्किन का ग्लो बढ़ाने के लिए मदद करती है। तो चलिए इन दोनों का फेस पैक आपने कैसे बनाना है वो देखते हैं। एलोवेरा का पल्प आपने सफिशिएंट क्वांटिटी में निकाल के लेना है और उसमें लगभग 2 से 3 चुटकी हल्दी का पाउडर डालना है। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे अप्लाई करना है। दूसरी मेथड ये है कि ये जो मिक्सचर आपने बनाया उसको लगभग 1 मिनट के लिए आपने गर्म करना है, और जब ये हल्का सा गुनगुना रहे तब आपने इसे फेस पे अप्लाई करना है, ताकि इसका जो एब्सॉर्प्शन है वो और अच्छे से हो सके। अब इस फेस पैक को लगभग 15 से 20 मिनट आपने रखना है और फिर पानी से इसे वॉश कर देना है। इसके आपको क्या फायदे मिलेंगे? तो जो पिंपल्स है, त्वचा पे दाग धब्बे है या फिर पिगमेंटेशन है, उसको ये कम करेगा। त्वचा में जो इन्फेक्शन, जलन है, इन सभी तकलीफों को ये कम करेगा। तो ये भी एक बहुत इफेक्टिव फेस पैक है। चलिए अब हम अपने थर्ड फेस पैक की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए संतरे की छाल। जब भी आपको संतरे फ्रेश मिलते हैं तो इसकी छाल को आपने कभी भी नहीं फेंकना है, क्योंकि ये जो छाल है ये स्किन के लिए एक बहुत ही बढ़िया औषधि है। ये स्किन को क्लीन करती है, इसका कॉम्प्लेक्शन बढ़ाने के लिए, ग्लो बढ़ाने के लिए मदद करती है, और साथ ही में स्किन को नरिश करने का भी काम करती है। तो ये फेस पैक आपने कैसे बनाना है? इस छाल की पेस्ट आपने बना के रखनी है, और इसके लिए हमें चाहिए बेसन यानी जो चने का आटा है और जो हल्दी पाउडर है। तो लगभग 3 से 4 चम्मच आपने बेसन लेना है, इसमें थोड़ी सी हल्दी आपने डालनी है, और इसमें ये जो संतरे की छाल है इसकी पेस्ट को मिला के इसको अच्छे से अपने मिक्स करना है। अब इस फेस पैक को लगभग 15 से 20 मिनट के लिए अपने फेस पर अप्लाई करने हैं। आयुर्वेद में जो भी वर्ण्य फेस पैक है उसको, जो उसकी थिकनेस है वो आधा अंगुल बताई है। तो लगभग आपने 2 सेंटीमीटर का थिकनेस इसका रखना है। पूरे फेस पे आपने इसको कवर करना है। जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तो पानी से इसे वॉश करके आपने निकाल देना है। अब देखिए, इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट्स है ये बहुत सेफ है, तो लॉन्ग टर्म में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। जब तक आपको संतरे फ्रेश मिल रहे हैं तब तक आप इसे यूज कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने बहुत ही बढ़िया ऐसे 3 फेस पैक देखे। आप इनको बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप इनको लगा के जरूर देखिए, और इनको लगाने के बाद आपको कैसे लगा ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एक और जरूरी बात कि जब भी आप एक्सटर्नली ये चीजें अप्लाई करते हैं तो उसके साथ ही आपका फूड, आपके स्ट्रेस को नियंत्रित करना है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी रखना, सोने उठने का सही समय रखना, ये सभी चीजें आपने फॉलो करनी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।